हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कक्षा 7th की विज्ञान विषय की कार्यपत्रक नंबर 11 सॉल्व करेंगे। बच्चों, आप अपनी वर्कशीट में अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 6 नवंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट, जिसमें आप साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे पादप में पोषण की अन्य विधियाँ। मतलब पेड़ पौधे किन किन विधियों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, किन किन विधियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो देखिए, पादप में पोषण की अन्य विधियाँ। बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक पेड़ है और पेड़ का कुछ भाग पीला पीला दिखाई दे रहा है। ये जो पीला भाग है बच्चों, ये इस पर छाई हुई एक बेल है। ठीक है, एक बेल है जो कि इस पौधे से, जिस पेड़ के ऊपर जो बेल छाई हुई है, वो बेल इस पौधे से अपना पोषण प्राप्त करती है। ठीक है, तो देखिए, इसे पढ़ के समझते हैं। मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह कुछ पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। जैसे हम सभी तो पेड़ पौधों पर निर्भर होते ही हैं। हमें पेड़ पौधे, फल फूल, साग सब्जियां, अनाज, ये सब चीज़ें मिलती हैं हमें। इसी तरह से कुछ अन्य प्राणियों की तरह भी, जैसे कि सभी जीव जंतु भी, जैसे सभी जानवर हैं, वो भी पेड़ पौधों पर, वनस्पति पर आधारित होते हैं भोजन के लिए। और इसके अलावा कुछ पादप मतलब पौधे, ठीक है, कुछ पौधे भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य मतलब, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अमरबेल की बेल है। ठीक है, इस पे जो बेल दिखाई गई है पीले रंग से, वो अमरबेल की बेल है। और जो कि इस पेड़ के, जिस पेड़ पर ये छाई हुई है, उस पेड़ से प्राप्त भोजन, उस पेड़ से ये अपना पोषण प्राप्त करेगी। तो देखिए, अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं, वे विषमपोषी कहलाते हैं। उनको क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं, जो दूसरे पौधों के द्वारा निर्मित भोजन पर आधारित होते हैं। ये प्रणाली विषमपोषी प्रणाली कहलाती है। चित्र को देखें, यह अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये पीले रंग की दिखाई दे रही है ना, क्लोरोफिल जहाँ होता है वहाँ हरे रंग का दिखाई देता है, वो पत्तियाँ हरे रंग की दिखाई देती हैं उसकी, लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। ठीक है, जैसे ये अमरबेल की बेल है, ये इस पेड़ से अपना पोषण प्राप्त करती है। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। और ये जो पेड़ है, ये पेड़ क्या कहलाएगा? ये पेड़ परपोषी पेड़ कहलाता है, मतलब दूसरों का पोषण प्रदान करने वाला पेड़ कहलाता है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। जो अमरबेल जैसे पादप होते हैं, इस तरह की जो बेल होती हैं, ये परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित रख देते हैं। ठीक है, वंचित मतलब दूर, अमूल्य पोषकों से वंचित रखते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? अब बच्चों बताओ, ये तो बहुत ही अजीब बात है कि ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जो कि जंतुओं का भक्षण करते हैं, मतलब जंतुओं को खा जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें हम कुछ ऐसे पौधों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं। कीट मतलब कीड़े, ठीक है, जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। ऐसे पौधे होते हैं, जैसे कीट कोई उड़ते उड़ते उसके ऊपर बैठ जाता है, तो वो क्या करते हैं? उस कीट को खा जाते हैं। उस कीट में से जो भी पौष्टिक तत्व होते हैं वो सारे अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। ये जो पौधे होते हैं, ये हरे रंग के भी हो सकते हैं और किसी दूसरे रंग के भी हो सकते हैं। चित्र के पादप को देखिए, यहाँ पर देखिए, दो पेड़ दिखाए गए हैं। इसे घटपर्णी पादप कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये घड़े जैसा आकार है इसका। ठीक है, नीचे कैसा आकार है? घड़े जैसा आकार है। और जैसे ही कोई जीव इसके ऊपर आके बैठता है, ये क्या करता है? ये जो घड़ा है, ये इसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं, है ना, और उसके जीव जो है अंदर मर जाता है। उसके शरीर से सारे पौष्टिक तत्वों को ये पेड़ ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह से ये जो पेड़ है, इसको क्या कहते हैं? घटपर्णी पादप कहते हैं। घटपर्णी, घड़े के आकार जैसा, घट मतलब घड़ा, घड़े के आकार जैसा ये पौधा है। दूसरा है वीनस फ्लाइड ट्रैप। ये जो फूल है, ये जो प्लांट है बच्चों, ये है वीनस फ्लाइड ट्रैप।
उसकी पत्तियों का रूपांतरित भाग है। पत्ती का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। जो पत्ते का भाग है वो क्या बनाता है? घड़े का ढक्कन बनाता है। ठीक है, पत्ती की जो ऊपर का भाग होता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं, अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश कर जाता है तो वह बाहर नहीं निकल पाता। अगर कोई भी कीड़ा उड़ते उड़ते, जैसे कोई मच्छर है, मक्खी है, कोई भी उड़ने वाला कीड़ा है, वो अगर इस घड़े के अंदर एक बार प्रवेश कर जाता है तो वो बाहर नहीं निकल पाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। और ये जो प्लांट है इसके अंदर कुछ पाचक रस होते हैं जो कि उस कीट के शरीर में से जो रस होता है, जो उसके शरीर से पौष्टिक तत्व होते हैं, उन सभी को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। ऐसे पादपों को क्या कहते हैं? कीटभक्षी, मतलब कीड़ों को खाने वाले कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। उदाहरण के लिए घटपर्णी पादप, वीनस फ्लाइट ट्रैप पादप। ठीक है, ये पादप कीटों के ऊपर इसलिए निर्भर रहते हैं क्योंकि इस प्रकार के पादपों को मृदा से सभी आवश्यक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इनको मिट्टी से सभी आवश्यक तत्व नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए ये अपने पूर्ति करने के लिए कीटों के ऊपर भी आश्रित रहते हैं। ठीक है, जो भी कीट इनके अंदर प्रवेश कर जाता है या इन पर बैठ जाता है, ये उसको वो मर जाता है अंदर ही अंदर, और उसके शरीर से जो भी पौष्टिक तत्व होते हैं ये पौधे उन्हें ग्रहण कर लेते हैं। अब बच्चों, आज की वर्कशीट पर आधारित यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, पीले रंग के दुर्बल तने वाले परजीवी पादप का नाम लिखिए। उसका तना कैसा होता है? पीले रंग का होता है। और कैसा होता है? दुर्बल होता है। और वो पौधा कैसा होता है? परजीवी होता है, मतलब दूसरे पौधे पर आश्रित होता है। तो उस पौधे का नाम क्या है बच्चों? उस पौधे का नाम है अमरबेल। ठीक है, परजीवी पादप कौन सा है? वो अमरबेल है। ये पीले रंग की भी होती है और ये परजीवी भी होती है। दूसरा प्रश्न है, कीटभक्षी पादप के उदाहरण लिखिए। अभी आपने दो चित्र के माध्यम से देखा था। तो पहला है घटपर्णी पादप। ठीक है, दो कीटभक्षी पादपों के नाम बताने हैं आपको। तो पहला है घटपर्णी पादप और दूसरा है वीनस फ्लाइट ट्रैप। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, कीटभक्षी पादप कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? जो कीटभक्षी पादप होते हैं कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? तो बच्चों, हमने यहाँ पढ़ा था ना कि जो पादपों को मृदा से सभी पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर है कीटभक्षी पादप कीटों का, यहाँ पर है कीट। ठीक है, कीटों का भक्षण इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें मृदा से सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, सभी नहीं मिल पाते हैं, इसलिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, परजीवी व कीटभक्षी पादप द्वारा किस प्रकार के पोषण का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों देखो, परजीवी आपने देखा था, जैसे कोई बेल है किसी पेड़ के ऊपर आरोहित हो जाती है तो वो परजीवी कहलाती है। ठीक है, और कीटभक्षी जैसे अभी आपने देखे थे, कीटभक्षी जैसे घटपर्णी पादप है, वीनस फ्लाइट ट्रैप है ना, तो ये है कीटभक्षी। तो इन दोनों के द्वारा पोषण का उपयोग कैसे किया जाता है? तो कैसे किया जाता है बच्चों? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है, देखिए, परजीवी पौधे अपना पोषण उस पादप से प्राप्त करते हैं। उस पादप से मतलब उस पेड़ से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। आरोहित मतलब जिस पेड़ पर ये चढ़ जाती हैं बेलें, तो उसे कहते हैं आरोहित होना। तथा कीटभक्षी पौधे कीटों का उपयोग कर अपना पोषण के लिए करते हैं। ठीक है, कीटभक्षी पौधे कीटों का उपयोग अपने पोषण के लिए करते हैं। तो बच्चों, इस तरह से ये आपकी वर्कशीट के सभी प्रश्नों के उत्तर हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।